मित्रों, इकोनॉमी में कुछ शब्द चर्चा में वेज एंड मीन्स एडवांसेज, ओवरड्राफ्ट, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। क्योंकि आरबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के लिए इनका कुछ कोटा बढ़ा दिया है, तो समझते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ने जाओ तो कुछ ऐसी, अपन सीधी पढ़ो तो समझ नहीं आए, तो बॉलीवुड का फिल्मी उदाहरण लेकर समझते हैं। अमिताभ बच्चन पार्लियामेंट है, उसके बेटे शाहरुख खान पीएम या सीएम है, और दूसरा छोटा बेटा है ऋतिक रोशन, वो आरबीआई है। अभी अमिताभ बच्चन बिग बी यानी कि पार्लियामेंट ने अपने बड़े बेटे एसआरके या सीएम पीएम को बोला कि देखो बेटा, बाज़ार से उधारी में पैसा इतने से ज़्यादा मत लेना, एक लिमिट फिट कर दी है। ऐसा एक कानून है एफआरबीएम एक्ट, क्या है अभी आगे समझते हैं। दूसरा बोला फादर ने कि देखो बेटा एसआरके, तुम अपने भाई ऋतिक रोशन से सामान्य रूप से लोन में पैसा मत लेना, मार्केट से पैसा लोन में लेना। और तीसरा, हालांकि अगर टेम्पररी मिसमैच हो जाए तुम्हारे इनकम एक्सपेंस में, तो बेटा एसआरके तुम अपने छोटे भाई ऋतिक रोशन से लोन में पैसा लेना। और इसके साथ जुड़े ये सब वर्ड्स हैं, वेस एंड मीन्स एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी वगैरह समझते। हाँ, तो एसआरके जो सरकार है, मान लो ओरिजिनल सिचुएशन ऐसी हुई कि उसके खर्चे 103 रुपये के और आमदनी है 100 रुपये की, तो मतलब 3 रुपये का घाटा चल रहा है। तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंस तो है 103 रुपये, इनकम है 100 रुपये, मतलब 3 का घाटा है, तो 3 रुपये का लोन ले लो। तो फिर बैलेंस हो गया ना दोनों साइड, कि 103 का खर्चा है, 103 की रिसीट है, तो बैलेंस बजट हो गया। अब ये जो 3 रुपये मार्केट से लोन में लिए, ऐसा करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, उसे हम कहते हैं फिजल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। क्या ये 3 रुपया जो मार्केट से लोन में लिया, तो क्या मनचाही मात्रा में कुछ भी पैसा लोन में ले सकते हैं? जवाब है नहीं। उसकी एक लिमिट है जो कि पार्लियामेंट ने फिजल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट नाम के कानून के तहत बनाई है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट को मार्केट से लोन लेना है तो पूरे भारत देश के जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन में लेना है पैसा, तो उस स्टेट का जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये लिमिट जो 3% मैंने बनाया वो कोरोना से पहले का है, उसके बाद तो सब लिमिट को ब्रीच करना पड़ा। खैर वापस आते हैं, तो पूरे साल का तो बैलेंस हो गया कि खर्चे 103 रुपये थे, इनकम 100 रुपये थी, तो लोन 3 रुपये लेंगे, तो बैलेंस हो गया 103 इनकम, 103 रिसीट। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, मतलब कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक तो बैलेंस हो गया बजट। लेकिन बीच बीच में कुछ महीने ऐसे होंगे जहाँ पर टेम्पररी मिसमैच हो जाएगा, इनकम एक्सपेंस का फ्लो बराबर नहीं रहेगा। उसका कारण क्या है? इनकम का एक स्रोत सरकार के लिए हो सकता है जीएसटी, लेकिन जीएसटी ऐसा है कि हर महीने व्यापारी ने जो ग्राहकों से पिछले महीने कलेक्ट किया था वो सब सरकार में जमा करना है। तो ये तो सीजनलिटी आ जाती है, कभी ज़्यादा पैसा आएगा, कभी कम पैसा आएगा। समझो ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिवाली क्रिसमस वाली सीज़न होती है, तो पब्लिक दे दनादन शॉपिंग करेगी, तो उस वक्त गाड़ियाँ, टीवी, फ्रिज, मोबाइल बहुत बिके होंगे। तो नॉर्मली आप पाओगे कि समझो दिसंबर में मान लो क्रिसमस है और ईयर एंड के सब सेल ऑफर चल रहे हैं, तो उसके बाद वाले महीने में दिसंबर का कलेक्ट किया हुआ जो सरकार में जमा होगा बहुत ज़्यादा जमा होगा। तो इधर आप देखिए 1,40,000 करोड़ कुछ जीएसटी जमा हुआ होगा। तो मंथली अप एंड डाउन चलती रहती है, इधर कितना आएगा आप पक्का नहीं बोल सकते। लेकिन जो एक्सपेंसेस है, सरकार के खर्चे हैं, वो कुछ तो ऐसे अनअवॉइडेबल है, फिक्स्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हर महीने मान लीजिए एक डीसीपी है, उसको 2 लाख रुपए सैलरी देनी है, तो वो तो देनी है, जीएसटी कम आया ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो देन व्हाट विल हैपन, पूरे साल का तो हो गया कि 103 है, 103 है, पर बीच बीच में कुछ महीने ऐसे आएंगे कि जहाँ पर इनकम और एक्सपेंस का मैच नहीं होगा, टेम्पररी मिसमैच इन इनकम एक्सपेंस। तब क्या करना है, तो वापस याद करो, बिग बी यानी पार्लियामेंट ने ये एसआरके यानी सीएम और पीएम को क्या बोला था कि देखो बाजार से पैसा लोन में ले सकते हो, लेकिन X% से ज़्यादा नहीं। उसका कानून था एफआरबीएम एक्ट, मैंने आपको बताया। दूसरा क्या बोला, नॉर्मली तुम अपने छोटे भाई ऋतिक रोशन यानी आरबीआई से लोन में पैसा मत लेना, लेकिन टेम्पररी मिसमैच हो जाए तो टेम्पररी तुम अपने भाई आरबीआई ऋतिक रोशन से तुम लोन में पैसा ले सकते हो। तो व्हेन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी फेसिंग टेम्पररी मिसमैच इन इनकम एक्सपेंस, तो शॉर्ट टर्म के वो लोन लेते हैं आरबीआई से। उसके साथ जुड़े कुछ वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। एक है एसडीएफ, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। उस ब्याज पे अगर लोन लेगा तो कितना ब्याज चढ़ेगा, जो भी रेपो रेट चल रहा है उसमें 1% माइनस करो, उतना ब्याज गवर्नमेंट ने आरबीआई को पे करना होगा। दूसरा होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA।
उसमें रेपो परसेंटेज जितना चला, हमारे 6.50 चल रहा हो, तो उतना ब्याज गवर्नमेंट ने आरबीआई को देना होगा। और तीसरा होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ऐसा है, वो रेपो रेट के ऊपर 2% से 5% तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं। और ये स्टेप वाइज चलता है। पहले स्टेप में ये लोग एचडीएफ कोटे के लोन लेंगे, फिर ख़त्म हो गया तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस कोटे के लोन लेंगे, फिर भी ख़त्म हो गया तो ओवरड्राफ्ट कोटे के लोन लेंगे। अब यहाँ प्रश्न है कि ये स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एचडीएफ क्या है। याद रखना, ये मात्र और मात्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। वैसा कि यूनियन गवर्नमेंट को लोन में पैसा चाहिए तो उसके लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर भी खरीद सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म या मैकेनिज्म है आरडीएजी, वेब पोर्टल भी है, मोबाइल ऐप भी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी खरीद सकते हैं, जैसे एलआईसी वगैरह। बैंकर भी खरीद सकते हैं अपना एसएलआर का कोटा कंप्लीट करने के लिए। और तीसरा, कुछ राज्य सरकारें भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपना सरप्लस पैसा यूनियन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हुआ, एसेट हुआ, उसका संपत्ति, और आप अपनी संपत्ति को गिरवे रख के लोन ले सकते हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट जिसने यूनियन गवर्नमेंट की ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है उसको प्लेज करके, मतलब गिरवी रख के शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल से कम अवधि के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेता है, तो रिजर्व बैंक जो लोन लेगा उसको क्या बोलेंगे, एचडीएफ लोन, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, एचडीएफ लोन। तो कंफ्यूज ना ही करना है, एचडीएफ एक तो है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जो मात्र और मात्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए। दूसरा एचडीएफ हो सकता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। वो ऐसा है कि आरबीआई के क्लाइंट के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आरबीआई में डिपॉजिट करे, जस्ट लाइक मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करूं और उस पर आरबीआई मुझे ब्याज देगी, उसके साथ जुड़ा ऐसा ही जो रिजर्व बैंक का कंसेप्ट है, मतलब जस्ट लाइक आई एम डिपॉजिटिंग माई सरप्लस मनी टू बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे ब्याज दे, उसी तरह कोई क्लाइंट है आरबीआई का, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आरबीआई में डिपॉजिट करे, आरबीआई उसको ब्याज दे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेट्रल के रूप में ना रखी जाए तो उसे बोलते हैं एचडीएफ, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो अलग चीज़ है। तीसरा होता है एचडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो तो आईएमएफ का एक आर्टिफिशियल करेंसी है, वो अलग चीज़ है। ये इधर Win23 सीरीज़ वगैरह जो मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं उसमें सर्च करना, पिलर 3 के अंदर आपको कहीं मिल जाएगा। वापस आते हैं, तो ये जो 3 विंडो थे एचडीएफ, डब्ल्यूएमए और ओवरड्राफ्ट, तो किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, किसके लिए। जो सबसे पहला मैंने आपको बताया एचडीएफ, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए है ना, कि उसने यूनियन की कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसमें से कितना गिरवे रख के वो लोन ले सकता है, तो वो सिर्फ उनके लिए। ये जो विंडो है लोन विंडो, वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए नहीं है। एचडीएफ विंडो इज़ नॉट फॉर यूनियन गवर्नमेंट। और इधर ब्याज भी कम क्यों है, रेपो -1% क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिरवी रखा जा रहा है ना, तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कम है क्योंकि माल गिरवे रखा है, और जब भी रिस्क कम होता है तो उस पर स्वाभाविक अगर लोन है तो ब्याज भी कम मांगेगा वो। दूसरा विंडो था वेज एंड मीन्स एडवांसेस, तो ये तो यूनियन और स्टेट दोनों के लिए। यूनियन के लिए इधर कोटा है करीब 1.20 लाख करोड़ का, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का कंबाइन मिलके 47,000 करोड़ का कोटा था, जो अभी कुछ दिनों पहले बढ़ाकर आरबीआई ने किया है 60,000 करोड़ रुपये। इसलिए ये मुद्दा चर्चा में है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस का कोटा इंक्रीज किया गया। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का एचडीएफ में भी उसने माल लोन ले लिया, फिर भी और पैसा चाहिए, वेज एंड मीन्स एडवांस में भी लोन ले लिया, फिर भी उसका कोटा खत्म हो गया ये वाला, तो फिर आखिर में वो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए, तो वो होगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो स्वाभाविक है इधर उसकी, मतलब वो ऐसा है कि वो कंगाल हो चुका है, तो अब आरबीआई भी उस पर ज़्यादा ब्याज मांगना शुरू करेगी, भाई तुम रिस्की पार्टी है। तो यहाँ पर रेपो जो भी परसेंटेज चल रहा है उस पर 2 to 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ आरबीआई लोन देगी। एंड दैट इज व्हेन वेज एंड मीन्स एडवांसेस कोटा इज ओवर, देन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम आरबीआई एंड दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हाँ, तो डब्ल्यूएमए का जो लिमिट है वो बढ़ाया गया इसलिए चर्चा में। तो कुल मिलाकर यूनियन और स्टेट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जब लोन चाहिए तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मैंने आपके स्लाइड में इधर दिए हैं। इन सब का मैनेजमेंट व्यवस्थापन कौन देखता है, आरबीआई देखता है, क्योंकि आरबीआई पब्लिक डेट मैनेजर है, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन वो करता है। मतलब जो भी कागजी कार्रवाई है, इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो सरकार को दिया, उसमें से ब्याज इनको रिलीज करना है, वो सारा काम वो देखता है। अब याद रखना है कि शॉर्ट टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं 1 साल से कम अवधि के, तो ट्रेजरी बिल होते हैं यूनियन के। स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल नहीं होते, वो पहले होते थे, मेरे ख्याल से 2001 में बंद कर दिए। फिर यूनियन गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए कैश मैनेजमेंट बिल भी इशू कर सकता है मेरे आपके जैसे इन्वेस्टर के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते, केवल यूनियन के होते। शॉर्ट टर्म में इनको सीधा आरबीआई से ही लोन में पैसा लेना है, आम इन्वेस्टर से नहीं लेना है, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, और ये तो यूनियन के लिए भी है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। शॉर्ट टर्म में स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक और एक्स्ट्रा विंडो है, कौन सी, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एचडीएफ,
जो मैंने आपको आगे बताया, वो यूनियन के लिए नहीं है। एंड आखिरी लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा टर्म के लिए यूनियन को लोन में पैसा चाहिए, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाएगी। स्टेट को पैसा चाहिए तो वो लोग स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी एसडीएल के बॉन्ड इशू करते हैं। ये सब याद रखना है, यूपीएससी ने प्रीलिम में पूछा है। लेट मी गिव यू द सैम्पल क्वेश्चन फ्रॉम 2018 प्रीलिम। वीडियो पॉज करके आप देखना। पहला है कि आरबीआई यूनियन का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का काम देखता है पर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का काम नहीं देखता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि यूनियन की ट्रेजरी बिल होते हैं पर स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल नहीं होते। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ट्रेजरी बिल को फेस वैल्यू जो होता है उसका मान लीजिए 100 रुपये, तो उसके डिस्काउंट पे मान लीजिए 97 रुपये पे इशू किया जाता है आरबीआई द्वारा। फिर नीचे ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आप सोचिए, मैं इसका आपको जवाब बताऊंगा। 3, 2, 1 ओके। आगे बढ़ने से पहले यूपीएससी प्रीलिम और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव आपको तैयारी करनी है। प्रीलिम शायद 11 महीने बाद है, मेंस उसके बाद होगी, तो 15 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बाय अनअकैडमी, जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको पढ़ाई, मटेरियल, पावर पॉइंट, हैंड आउट, मॉक टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवेल्युएशन, डाउट, ये सब कुछ आपको मिलता है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999 यूजिंग द कोड munal.org। और इसके अंदर भी बाद में प्राइस बढ़े उससे पहले आप ज्वाइन कर ले, इट विल बी बेटर। तो ये एक चीज़ हुई। और ये जो ऐसे बैच है इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स कि बाइलिंगुअल में भी आप देख सकते हैं। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ प्योर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है अलग बैच है, पर उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, इधर से उधर आप स्विच कर सकते हैं। प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो उसका भी अलग बैच है, पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं, इधर से उधर आप स्विच कर सकते हैं, बार बार स्विच कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम देना चाहते हैं जो अभी 10 हफ्ते बाद होगी, तो उसके लिए भी अपना क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है एट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 999 रुपये ओनली, और वो भी डिस्काउंट कोड यूज़ करने पर munal.org। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो रिवीजन के मॉड्यूल, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन एआई की मदद से, इंटरव्यू गाइडेंस एआई की मदद से, ये भी अलग अलग मॉड्यूल आप देख सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से 20-21 जुलाई को एक कॉन्क्लेव या ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है, जिसमें मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, अन्नामलाई जी और बाकी बड़े बड़े हस्तियाँ आकर गवर्नेंस, एथिक्स, ये सब के ऊपर बात करेंगे, जो आपको मेंस में, एथिक्स के पेपर में, निबंध के पेपर में मदद कर सके। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सीसेट ज्वाइन करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, तो इस बार भी कई सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं, मतलब 2024 के प्रीलिम की हम बात करें कि हमारे तो जीएस में तो नहीं 90 के आसपास स्कोर हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं निकला, और उनको डर लगता है कि ये असल जो कल्प्रिट है वो पिछले सालों की तरह ही सीसेट ही होगा। तो मधुकर सर की कॉम्प्रिहेंसिव बैच वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी यूजिंग द कोड munal.org यू कैन ज्वाइन एट 9,000 ओनली। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अलग अलग लाइव में आपको पढ़ने हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल में हमारे बैचेज अवेलेबल हैं। एंड लास्टली जो प्रश्न था अपना, उसका क्या जवाब है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है कि आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी को मैनेज नहीं करता, तो भाई स्टेट डेवलपमेंट लोन वाला तो मैनेज करता है, यानी कि 1 रॉन्ग है, तो उस हिसाब से ये चला गया और डी चला गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ट्रेजरी बिल यूनियन का होता है पर स्टेट के ट्रेजरी बिल नहीं है, वो बात सही है क्योंकि 2001 से वो बंद हो गया, तो मतलब सेकंड इज करेक्ट। तो अब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सेकंड नहीं है, तो फिर जो बचा जवाब है क्या, सी, 2 और 3 ओनली। तो सेकंड तो करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। ट्रेजरी बिल वो ऐसी चीज़ है, आरबीआई सरकार को 100 रुपये लोन चाहिए यूनियन को, तो आरबीआई के मार्फत वो जब इशू कराएगा तो वो डिस्काउंट पे 97 पे इशू होगा और आरबीआई उसको बायबैक करेगा इन्वेस्टर से 100 रुपये में, तो आपका 3 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ उसी को आपने इंटरेस्ट मान लेना है। तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही काम करते हैं, डिस्काउंट पे बेचते हैं, ओरिजिनल प्राइस पे आरबीआई वापस खरीदते हैं आफ्टर वॉट एवर जो भी 14 डेज है, 81 डेज है, 364 डेज है। खैर, तो ये भी, इसके बाद और भी वीडियो आते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट।